जय हिंद दोस्तों। देखिए आज जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्या मैथ में आप लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, उसके बाद लेके आए क्या प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब जो परसेंटेज पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीका से यानी देसी खांटी मेथड से, समझे ना। बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़े ना उससे भी आसान तरीका से हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज जिन जिन स्टूडेंट को भारी लगता है यानी हार्ड लगता है वो सब स्टूडेंट को ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें। देखिए परसेंटेज को हम कितना आसान बना के छोड़ेंगे और आप लोग आसान तरीका से पढ़िएगा। चलते हैं पहले, ठीक है। परसेंटेज क्या लिखा, पर क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ भाषा लिखा है पर, दूसरा लिखा हुआ है क्या सेंटेज, सेंटेज। पर मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है जी, पर का मतलब होता है प्रत्येक। सेंटेज यानी सेंचुरी, क्या हुआ सेंचुरी। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी। क्या बोलते हैं, शताब्दी किसी को कहते हैं जब 100 साल पूरा होता है, तो 100 साल जब कंप्लीट होता है ना उसको बोलते हैं शताब्दी। तो सेंटेज यानी सेंचुरी मतलब क्या होता है शताब्दी। पर मतलब प्रत्येक, यानी अगर जब परसेंटेज की बात हो ना, यानी कह रहा है प्रत्येक पर 100, क्या बोल रहा है प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर 100 वही कहलाता है परसेंटेज। उसी तरह यहाँ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत। प्रति मतलब होता है प्रति मतलब होता है प्रत्येक, एक एक करके प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100, क्या होता है 100। तो क्या हुआ परसेंटेज या बोले प्रतिशत, बोलिए एक ही चीज बोलते हैं, बात वही क्लियर। चलिए परसेंटेज अगर मान लिया जाए आपसे कोई बोलेगा, आप गए एक कलम खरीदने जाते किताब खरीदने के लिए, अगर आप एक किताब को खरीदते हैं, किताब को खरीदते हैं, किताब में रहता है लिखा हुआ क्या रहता है MRP लगा हुआ रहता है, क्या रहता है MRP लिखा हुआ रहता है। अगर आपका किताब का दाम MRP लिखा हुआ 200 रुपया है, तो आप दुकानदार, आपको किताब मिला, अगर आप दुकानदार से क्या पूछते हैं, दुकानदार से पूछते हैं क्या आप जो है इसमें कितना प्रतिशत का क्या किए लेस किए, क्या किए लेस किए, लेस जो किए कितना प्रतिशत किए। अगर आपसे दुकानदार बोल दे कि हम 20% लेस किए, क्या बोला 20% लेस किए, लेकिन दाम कितना था 100 रुपया, सॉरी 200 रुपया, किताब का दाम कितना था 200 रुपया था, और लेस कितना किया 20% किया। अब तो आप सोचने लगिएगा कि यानी ये दुकानदार क्या बोले हमें 200 रुपया में 20 रुपया कम करेंगे क्या, नहीं, ये दुकानदार बोले कि प्रत्येक 100 पर 200 रुपया कम करने बोले हैं। वो बोले क्या हम जितना भी 100 टका होगा ना उसमें क्या करेंगे 20 टका कम कर देंगे। यानी ये 100 टका में 20 टका कम हुआ तो कितना टका हुआ 80 टका हुआ। फिर 100 और लीजिए, इसमें से 20 टका कम हुआ तो फिर कितना हुआ 80 टका हुआ। यानी 80 कितना हुआ 160 रुपया क्या हुआ, आपसे दुकानदार वो किताब का दाम लेंगे, यानी कि 40 रुपया घटाएंगे। क्या बोले 40 रुपया घटाएंगे। थोड़ा सा लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं तब और समझ में अच्छा जाएगा। क्या बोले 40 रुपया लेंगे, यानी किताब का दाम क्या बोले MRP क्या बोले थे आप लोग को, MRP बोले थे कि 200 रुपया है, और लेस क्या बोले थे, लेस बोले थे 20% करेंगे। तो वहां जब निकाले आप लोग एकदम बेसिक यानी खाटी मेथड से, तो आपका निकला था आंसर कितना, किताब का मूल कितना बोले दुकानदार को देना पड़ेगा 160 रुपया आपको देना पड़ता। उसी तरह उसको अगर हम लोग निकालेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे बोला कभी भी कोई चीज अपने आप में 100% होता है, क्या होता है, अगर पूछेगा आपसे कि कभी भी कोई भी चीज अगर हम है ना हम भी 100% है, अगर आप है ना तो आप भी 100% है, यानी कोई भी रहेगा ना अपने आप में 100% आता है। बात क्लियर। और अगर बोलेगा संख्या में रुपया में तो एक रहता है, अपने आप में एक रहता है। बात क्लियर। अगर बोलेगा यानी किताब का दाम कितना था 100% था, लेकिन ये क्या बोले लेस कितना करेंगे जी, लेस बोले क्या हम 20% करेंगे, लेस कितना करेंगे 20% करेंगे, तो लेंगे पैसा हमसे कितना
लेंगे 80% वो पैसा हमसे लेंगे। कितना लेंगे? 80% वो पैसा हमसे लेंगे। जब 80% पैसा लेंगे, 80% वो रुपया हमसे लेंगे, तो क्या करेंगे? 200 का 80% निकालिए। 200 का 80%। अगर ये प्रतिशत में है तो आप क्या कीजिएगा? अगर ये प्रतिशत में है तो आप क्या कीजिएगा? इस प्रतिशत को हटाने के लिए आप 100 से गुना करते हैं। 0 0 कट गया, अभी कट गया। कितना आया? 160 रुपया हुआ। 160 रुपया, यहां भी 160 रुपया आ रहे थे। 160 रुपया आ रहे थे। अगर आप और इसको अलग तरीका से बनवाना चाहते हैं तो और बन जाएगा। देखिए क्या करना है। अगर एमआरपी हो 20% तो दाम कितना हो? 200 रुपया। अगर 20% बोले ना तो यानी 20 से गुना कर दीजिए। 20% यहां लिख दीजिए, गुना 20%। ठीक है ना? तो ये जो निकालने, छूट निकाल रहे, क्या निकालने? छूट या निकाल रहे हैं, जो छूट दे रहे हैं, यानी या तो छूट बोलिए या तो लेस बोलिए। जो लेस कर रहे हैं, कितना लेस करेंगे वो निकाल रहे हैं। ठीक है ना? अगर 200 रुपया है तो इसका 20% निकालते हैं तो कर दीजिए। प्रतिशत हटाइएगा तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये एक कट गया। अब कितना आया? 20 दूनी 40 रुपया। यानी 200 रुपया में अगर आपसे 40 रुपया ले रहा है, छोड़ रहा है, 40 रुपया आपको छूट दे रहा है, तो कितना देना पड़ेगा आपको? 160 रुपया देना पड़ेगा। देखिए यही बात है। तो यही बात है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? किताब खरीदे, कॉपी खरीदे, कोई कपड़ा खरीदेंगे ना, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। हमसे दुकानदार से क्या लेते हैं? छूट लेते हैं। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा एक जीन्स का एमआरपी मान लिया जाए, एमआरपी अगर मान लिया जाए दिया हुआ 1500 रुपया। क्या दिया हुआ है? 1500 रुपया दिया हुआ है। अगर आपको इसमें लेस करेगा जीन्स पर 30%। क्या क्या? 30%। तो आप दुकानदार को कितना रुपया देंगे? कितना रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कितना आप दुकानदार को पैसा दीजिएगा, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देते हैं। अगर आप एक टी शर्ट खरीदते हैं, टी शर्ट का एमआरपी यानी अगर मान लिया जाए 700 रुपया है। कितना है? 700 रुपया है एमआरपी लिखा हुआ रहता है। अगर आपको इसमें लेस करना है, क्या करना है? लेस करवाना है, डिस्काउंट करवाना है, जो भी करवाना है। दुकानदार बोले कि हम इस टी शर्ट पे 40% का क्या करेंगे? लेस करेंगे, यानी डिस्काउंट करेंगे। तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को। ये इसका भी आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? दुकानदार को देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। समझे ना? ये दो आपको सवाल दिए हैं, तब हमें भी पता चलेगा हम जो समझाएं मेरा मेहनत कितना तक सफल हो आप लोग के बीच। ठीक है, चले आगे की ओर। अब हम लोग यहाँ आगे जो सवाल की ओर आगे। तो सवाल की ओर आगे देखिए क्या बोला? प्रतिशत को बदलना है, क्या चीज में बदलना है? भिन्न में। सॉरी, प्रतिशत को बदलना है कहां पर? भिन्न में। अच्छा ये देखिए कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ आपका 70%। 70% दिया हुआ है। अगर बदलना होगा तो भिन्न में, तो क्या करेंगे? अगर बदलना होगा भिन्न में, प्रतिशत को अगर भिन्न में लाने के लिए हम लोग 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अगर भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना होगा। बस इतना ही काम है। इतना जान गए तो आपका प्रतिशत कंप्लीट हो गया। क्या करना होगा? इसको 100 से भाग लगाना होगा। 100 से भाग लगा, क्या 0 0 कट गया? आपका कितना आया? 7/10। यही आपका आंसर भिन्न में आ गया। अगला सवाल क्या है? 90% यहाँ 9 9 कट गया, बचा कितना? 9/10। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 30% मिट गया था। यहाँ अगर 30% दिया है, इसको अगर भिन्न बदलना है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 0 0 कट गया, यहाँ भी आया कितना? 3/10।
क्लियर बात। अगर आपको 140 दे दिया कोई दिक्कत नहीं, यहां भी आप 100 से भाग लगाइए, 0 0 कट गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 7/5 आ गया। यहां देखिए दिया हुआ 150, यहां भी 100 से भाग लगा दीजिए, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 3/2 कितना हो गया, 3/2 आपका आंसर ये हो गया। प्रतिशत में अगर भिन्न बदलना होगा तो ये आ गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए यहां दिया हुआ है क्या कि भिन्न को लाना है क्या चीज में, प्रतिशत में बदलना है। तो कोई दिक्कत नहीं, वहां बदले थे प्रतिशत को तो भिन्न में, तो क्या किए थे 100 से भाग लगाए थे। यहाँ भिन्न को लाएंगे प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे। आप लोग लिख लीजिए कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। फिर लिखिए भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना पड़ता है तो 100 से गुना करना पड़ता है। ये चीज आप लोग को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखिए 9 बटा कितना है 10 है, इसको लाना है क्या प्रतिशत में, 100 से गुना कर दीजिए, 0 0 कट गया, और यहाँ कितना हुआ 9 धन 90, ये कितना हुआ 90% हो गया। 7/10 है ना, तो यहाँ भी वही कीजिए जी, 100 से गुना कीजिए, 0 0 कितना 10 7 70 होगी। तो 3/10 है, 3/10 यहाँ भी कीजिए 10 100 से गुना, यहाँ भी 0 0 कट गया, 10 तिया 30, ठीक ना 30%। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और यहाँ आप बना देते हैं आपको, तो 100 से कर दीजिए, तो क्या हो जाए 20 पंचा 100, 15 दूनी 30, यानी ये कितना हो गया 300% हो गया। क्या हो गया 300% हो गया। और आपका 9/10 है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है 1000 का 20% क्या होगा, सॉरी 10%, 1000 का 10% क्या होगा। जैसे बोलेगा ना का, तो जैसे का बोलेगा तो आपको दिमाग में घंटा बजना चाहिए, क्या बोल रहा है गुना करने, क्या बोले हमने, जैसे बोलेगा का तो आप लोग का दिमाग में घंटा बजना चाहिए, क्या बोल रहे हैं कि सवाल क्या कर रहा है, सवाल खुद कह रहा है कि हमें गुना करो। तो यहाँ क्या किए गुना कर दिए, तो प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाना था तो 100 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ 1 0 1 2 0 2 0 कट गया, यहाँ कितना आया देखिए 10 10 100, 10 10 100 देखिए आंसर है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। देखिए चले आगे की ओर। तो यहाँ देखिए क्या 1000 नहीं 10,000 है, 10,000 का 20% का तो गुना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ खत्म, 0 0 खत्म, बच गया कितना 2, 2 पे कै गो 0, 2 पे 3 गो 0 लगा दीजिए, 2 पे 3 गो 0, तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में बहुत अच्छे ढंग से आता होगा, ठीक है। समझ में आता होगा तो लाइक कीजिए फटाक से। यहाँ देखिए यहाँ कितना है 1000, फिर यहाँ बोला 25%, 25% तो 100 से भाग, तो यहाँ फिर बोला 1, सॉरी यहाँ भी 1% होगा, 1 बोला तो 100 से भाग, तो फिर यहाँ 1% 100 से भाग, ठीक है। तो चले यहाँ कितना 0 3 0, तो 1 2 3 0 कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 25 चौका 100, कितना हो गया 25 चौका 100। अब आया क्या ऊपर में पूछा है क्या, ऊपर में 1 है, नीचा में तब क्या हो जाएगा 1 और 40, कितना हो जाएगा 40 हो गया, 1 और 10 तो 1 गुना 10 10 चौका 40। अब आप क्या कीजिए यहाँ ना था 1 और यहाँ लिख दीजिए क्या 40 लगाइए भाग, तो यहाँ क्या होगा 0 नहीं कटेगा, 0 10 लगा दीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर 1 0 और लगाइए, 1 0 लगा दिए, 40 दूनी 80 आया है क्या 2, यहाँ क्या होगा तो 0 आ जाएगा, अपने 20 हो गया। तो अगर मान लिया जाए 1 0 हम उतार सकते हैं अपने मन से, तो कितना हो जाएगा 8 पंचा 4 पंचा 20, यानी 220, ये आपका ये आंसर आ गया, कितना 0.025, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 50 पैसे का 5 रुपया कितना, 50 पैसे, 50 ऊपर लिख दीजिए और 5 तो 5 नीचे। अच्छा ये बताइए आप लोग 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं,
₹1 में 100 पैसे होते, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 100 से भाग लगा दीजिए, यानी 5 में गुना कर दीजिए। 0 0 कट गया, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया। लेकिन इसमें एक चीज और करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या 50 पैसे है ना, बटा 5, 100 रुपया हो गया ना। तो प्रतिशत मिलाना है तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा ना, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या 100 कट गया, 10 50 50, यानी 10% आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए 65 ग्राम है तो कितना किलो, 2 किलो। 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 से भाग लगा दीजिए, तो कितना लाना, प्रतिशत में लाना है ना। 100 से क्या करना होगा, ऊपर गुना करना होगा। तो यहाँ 2 को 0 2 को 0 कट गया, कट गया। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13 50 65, यानी कितना हो गया, 13/2 दूनी 4%। 13/4% आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बन रहा है ना। तो इसी तरह आपका सब सवाल इसी तरह बहुत हल्के से बनेगा, बहुत इजी तरीका से। क्या बोल रहे हैं, एकदम देसी खांटी मेथड चलेगा, एकदम बहुत ही। यहाँ देखिए 30 kg का 120 kg कितना प्रतिशत होगा, 30 kg, 30 ऊपर में 20 तो 20, दोनों में केजी तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चेंज करना है। प्रतिशत में 180 क्या करेंगे ना, यहाँ 0 0 कट गया, कट गया ना। अब यहाँ कितना, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी 25% आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 25% ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ क्या है, 16 रुपया और 25 रुपया, दोनों रुपया में है ना, कुछ नहीं चेंज करना है। अगर दोनों रुपया में हो तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो दोनों सेम है। तो प्रतिशत में 100 से भाग गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 16 चौकी 64% हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर आ गया। ये आपका बेसिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। जिससे क्या होगा, मेरा जो भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो होगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा वीडियो के लिए।